हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ हो। मतलब एक एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो समान दूरी पर स्थित हो। अब देखिए एक्स अक्ष कहाँ पे होता। आपने जब ग्राफ बनाया था तो आपने देखा होगा कि एक्स अक्ष इस तरह से होता, इस तरह से जो आपकी लाइन होती है जिसको हम आडी लाइन बोलते हैं, ये एक्स अक्ष होता है। और इस पे जो खड़ी लाइन खींचते हैं कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब एक्स अक्ष पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ध्यान समझना। एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी। ये माना ये पी पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब ये पी पॉइंट दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित है। अब वो दो बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए पहला पॉइंट आपको दे रखा है 2, -5, ठीक है, जिसको हम ए नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये मान लिया कि ए पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं बी, जिसके निर्देशांक -2, 9। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से इस पी बिंदु की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या एक समान है। अब आपको इस पी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करनी है, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया था, ग्राफ वाली प्रश्नावली जो हमने करी थी, थर्ड एक्सरसाइज थी आपकी, जिसके अंदर मैं ज्ञात आपको बताया भी होगा कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की निर्देशांक हम x,0 मानते हैं। भाई एक्स अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो मूल बिंदु होता, यहाँ x होगा, यहाँ x डैश होता, ऊपर y, नीचे y डैश। तो x की लाइन पर, ठीक है, x का तो कोई ना कोई मान होगा। अगर मूल बिंदु से आप इधर आते हैं तो x का मान क्या होगा, प्लस में होगा। अगर आप मूल बिंदु से बाईं तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन इस लाइन से अगर आप ऊपर भी नहीं जाते, ठीक है, अगर ऊपर भी नहीं जाते और नीचे भी अगर आप नहीं आते हैं, तो y का मान तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो x की लाइन पर y का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, और x का कोई ना कोई मान होगा, तो x की लाइन पर हमेशा y का मान 0 होता है। इसलिए x अक्ष पर किसी भी बिंदु की जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट है, वो हम क्या मानते हैं, हमेशा x, 0। ठीक है, ये हमें पता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो y का मान तो 100% 0 होगा। अब x का तो कोई ना कोई मान होगा, अब चाहे +2, 3 या -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है x का मान तो। ठीक है, लेकिन y का मान तो हमें कंफर्म है कि x अक्ष पे हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हमने इस p बिंदु की दिशा मान ली है x, 0। ठीक है, तो ये y का मान तो हमने 0 मान लिया। निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं, x, y के रूप में। अब चूंकि ये बिंदु जो p बिंदु है, ये किस पर है, x अक्ष पर, x अक्ष पर, इसलिए हमें ज्ञात है कि x अक्ष पे हमेशा y का मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हमने p बिंदु की जो निर्देशांक है वो x, 0 ली है। समझ में आ गया। अब देखिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें लिखेंगे, माना x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है, x अक्ष पर स्थित बिंदु जो पॉइंट स्थित है x अक्ष पर, उसको हम नाम दे रखा P। ठीक है,
क्या नाम दिया हमने, P। और इसके निर्देशांक क्या माने हमने, x, 0 है। हमने मान लिया कि x अक्ष पे जो बिंदु है उसके निर्देशांक x, 0 होंगे और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ठीक है। अब इसके अलावा अब आपको प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, तथा जो पहला बिंदु दे रखा था आपको, या फर्स्ट पॉइंट दे रखा था, इसको हमने A नाम दे दिया। बिंदु A को हमने नाम दे दिया 2, और जो बिंदु B है इसको हमने नाम दे दिया सॉरी -2, जो 9 है, जो दूसरा बिंदु है इसको हमने नाम दे दिया B, जिसके निर्देशांक जैसे कोऑर्डिनेट है -2, 9। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है PA बराबर है PB के, P से A तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी क्या बराबर है। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार, ठीक है, आपको ज्ञात है कि P से A तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी बराबर है। इसमें दिया गया है इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर एक तीसरा बिंदु है जो कि x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि PA बराबर है PB के। ठीक है, अब दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे कि हम पिछली क्लास में लगाया था अभी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले से हम लेफ्ट साइड में तो P से A तक की दूरी ज्ञात करेंगे और राइट साइड में P से लेके B तक की दूरी ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन साफ कर दें। ठीक, अब देखिए, अब देखिए P से लेके A तक, पहले हम P से A की दूरी ज्ञात करेंगे, तो हम ये डिस्टेंस ज्ञात करेंगे P से A तक। तो हम क्या काम करते हैं, इसको तो मान लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 और y2। कोई दिक्कत है, तो इसको तो हमने x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, क्योंकि हमारे फार्मूले के अनुसार x2 - x1 + y2 - y1 करना होता है। तो दो बिंदु जो होते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी होती है, उनमें से किसी एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ P से A तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, हम ये दूरी ज्ञात करेंगे PA, तो हो जाएगा रूट, अब देखिए x2 का मान क्या है यहाँ पे भाई, x, मैंने लिखा यहाँ पर x, माइनस, अब x1 का मान क्या है यहाँ पे 2, लिखे यहाँ पे 2, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2, तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, लिखा 0 माइनस, अब y1, तो y1 की वैल्यू क्या -5। अब ये -5 यहाँ से दौड़ता भागता कूदता यहाँ तक पहुंचेगा, तो एक माइनस यहाँ पहले से तैयार फार्मूले के अनुसार। अब एक -5 के साथ आया, तो दोनों माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब गुणा हो जाएंगे, वही कह जाएगा प्लस का 5, इस तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने अभी तक P से लेके A तक की दूरी ज्ञात की है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे P से लेके B तक की दूरी। अब हम P से B तक की दूरी ज्ञात करेंगे राइट साइड में। ठीक है, तो देखिए अभी जब हमने PA ज्ञात किया था तो A को x1 y1 माना था। अब P से B तक की दूरी जब हम ज्ञात करेंगे, इसको हम मानेंगे x1 y1 और P को तो वही x2 y2 ध्यान दीजिए ऐसे कैसे। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सूत्र ये रहेगा, फार्मूला ये रहेगा, लिखेंगे रूट, अब x2 का मान, तो x2 का मान क्या भाई आपके पास में, हम कहेंगे x,
माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है -2, लेकिन जब -2 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि एक माइनस यहाँ फार्मूले के अनुसार पहले से ही था और एक -2 के साथ आ गया तो क्या हो गया प्लस हो गया +2, अब प्लस फार्मूला प्लस, अब y2, तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 0, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 5 में ऐड करेंगे कितना आएगा 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, तो हो गया 25, ठीक है, इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे अभी, तो यहाँ इसको तो हम ऐसे कैसे x+2 का x+2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा -9, और -9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 81, प्लस 81। हाँ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया? नीचे साफ कर दे, ठीक। अब देखिए अब हम इस रूट को हटाएंगे, ठीक है, ये जो रूट आ रहा पहले हम इसको ही हटा देते हैं, तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, ठीक है, तो ये ऊपर से जो रूट लगा हुआ है ये आपस में हट जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे मतलब स्क्वायर करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी रूट और इधर का रूट, दोनों रूट हट जाएंगे, क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का अपोजिट उल्टा क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में केवल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ क्या बच जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब देखिए, अब आपने पिछली क्लासेस के अंदर फार्मूले सीखे थे a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर दो पद कभी भी एक ब्रैकेट में बंद हो उन पे होल स्क्वायर लगा हुआ हो तो हम फार्मूले से खोलते हैं, तो यहाँ पर इसको जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूले के अनुसार पहला पद क्या है x, तो x की पावर 2 माइनस 2 इंटू ab, 2ab होता है ना, 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और प्लस का प्लस 25 का 25, यहाँ पे हमने फार्मूला काम में लिया है इसके अंदर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर एक अलग फार्मूला काम में आएगा, वो कौन सा आएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक, ये क्या जाएगा, इसको भी हम खोलेंगे तो पहला पद क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या बचा हुआ है प्लस 81, प्लस का 81। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर इसको इन फार्मूला लगाने पर आपको इस तरह से ये पद प्राप्त होंगे, और इसके अंदर फार्मूला लगाने पर आपको इस तरीके से ये पद प्राप्त होंगे, ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक, पर साफ कर दे। आप 8th क्लास में पढ़ के आए थे a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, हमने पिछली क्लास के अंदर बता रखे हैं इन फार्मूले के बारे में, तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की जगह माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 प्लस बाहर क्या है यहाँ पे 25, ये क्या 25 इक्वल टू
जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 4 और क्या प्लस का 81। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों तरफ दोनों साइड अगर एक जैसे पद हो, ठीक है, उनका साइन भी एक जैसा होना चाहिए, तो उनको हम काट सकते हैं, क्योंकि उसको अगर हम इस साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो भी प्लस माइनस में कट जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप पहले काट दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस का है और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर किसका प्लस का है। अगर इस एक्स स्क्वायर का इधर लेके आएंगे तो दोनों में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, तब भी इनमें क्या होगा, जीरो होगा इसका मान। ठीक है, इसलिए हम पहले काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्लस का 4 यहाँ भी है, प्लस का 4 इधर भी है। ठीक है, अगर इस 4 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, बाएं पक्ष में लेके आएंगे, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, तब भी इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो प्राप्त होगी। इससे अच्छा है कि आप इसको यहीं पर खत्म कर दीजिए, इसको यहीं पे काट। अब बाकी कौन कौन से आपके टर्म्स बच गई उनको तब लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको लिख देते हैं, जो टर्म्स आपके बच गई, जो पद बच गए, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 4x प्लस का 25, यहाँ क्या बच गया, प्लस का 4x और प्लस का 81। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया? ठीक, अब इस 4x को, ठीक है, जो कि एल्जेब्रिक टर्म्स है, इसको हम बाएं पक्ष में ले आते हैं और 25 को इधर राइट साइड में ले आते हैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, इसको लेफ्ट साइड लाने क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x इक्वल टू 81 माइनस का 25 राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नीचे साफ कर दें, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, ठीक है, इक्वल टू, इन दोनों में आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 11 के साथ गया तो कितना बच गया 6, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस का 56। अब x की वैल्यू याद करनी है, x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस का 8, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 7। x का मान कितना प्राप्त हुआ, -7। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इसी कैसे, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, जो बिंदु आपके x अक्ष पे दिया गया है, ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा भाई, x की वैल्यू कितनी है, -7, लिखेंगे -7,0 होगा, ठीक है, या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको, समझ आ गया? ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें दिया गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज समझिए। आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। ठीक, P के जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट है, वो है 2, -3, और जो Q है, इसकी जो निर्देशांक है वो है 10, y। ठीक है, अब आपको इसमें y का मान ज्ञात करना है। इसके अलावा आपको ये भी दिया गया है P से लेकर के Q तक की जो डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है, यूनिट मतलब मात्रा। आपको ये भी दिया गया है कि P से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है वो है 10,
और आपको P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, निर्देशांक दे दिए, और Q बिंदु की निर्देशांक में आपको x का मान ज्ञात है, जबकि y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P का मान कितना रखा आपको 2, -3, जबकि जो Q बिंदु है इसके निर्देशांक है 10, y, और P से लेके जो Q तक की जो दूरी है PQ यूनिट कितनी है 10। ठीक है, 10 मात्रक। यह आपको दूरी तो वैसे ज्ञात है P से Q तक की, लेकिन आपका मेन उद्देश्य जो मेन एम है वो क्या है, y का मान ज्ञात करना, y की वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, साफ कर इसको। ठीक है, देखिए अब दूरी का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं दूरी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई बात ऐसी है, आपको क्वेश्चन के अनुसार तो दूरी पता कि P से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, लेकिन हम हमारे अनुसार भी तो ज्ञात करें ना कि P से लेके Q तक की डिस्टेंस कितनी है। फिर हमारे अनुसार जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस और क्वेश्चन के अनुसार जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस ना होगी तो आपस में बराबर ही। ये हम भी P से लेकर Q तक की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार भी आपको P से लेकर Q तक की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे देखिए, पहले लिखेंगे PQ। ठीक है भाई, हम हमारे अनुसार, ठीक है, हमारे फार्मूले के अनुसार ये डिस्टेंस ज्ञात कर ले, क्योंकि हमें तो यहाँ पे y का मान ज्ञात ही नहीं। ठीक है, इसलिए तो ये क्या होता है x2 - x1, तो P को तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x1 y1, और Q को हम मान लेंगे x2 y2। ठीक है, अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए x2 का मान क्या है यहाँ पे 10 माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे y लिखा है y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है -3, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए PQ इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 8 प्राप्त होगा। 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 64। ठीक है, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे अनुसार P से Q तक की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो साफ है नीचे से। अब जबकि आपको प्रश्नानुसार, ठीक है, जबकि प्रश्नानुसार हमारे अनुसार तो P से Q तक की डिस्टेंस हमारे पास ये आ गए। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में भी लगाएंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में लगाएंगे। जबकि प्रश्न के अनुसार P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10, PQ इक्वल टू 10 मात्र। आपका क्वेश्चन के अनुसार P से Q तक की जो दूरी है वो 10 दे रखी है, जबकि हमारे अनुसार P से Q तक की डिस्टेंस हमको इस तरह से ज्ञात हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम तो 10 ला नहीं सकते, क्योंकि हमें तो अभी y का मान ज्ञात ही नहीं है, और y का मान ज्ञात करने के लिए ही हम इतना झमेला कर रहे हैं। ठीक, सीधी सी बात तो ये है। तो इस P से Q तक की जो ये डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये, दोनों को हम क्या रख देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी जो आपने ज्ञात किया ये भी P से Q तक की दूरी है और ये भी P से Q तक की दूरी है। तो हम क्या आता है, हम कह सकते हैं कि √64 प्लस y प्लस 3
का होल स्क्वायर बराबर होगा tan। ठीक है, क्योंकि ये क्या P से Q तक की दूरी, और ये क्या है लेफ्ट साइड में, ये भी P से Q तक की ही दूरी है। ठीक है, तो हमारे अनुसार ये दूरी आ रही है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये दूरी दे रखी है आपको, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करने पर 100 प्राप्त हो जाएगा। देखिए देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। यहां तक कोई दिक्कत है भैया आपको, समझ आ गया? ठीक है, पर साफ करते हैं। ठीक है, देखिए आगे दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे अब देखिए जब हम लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट साइड वाले भाग को जब स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे इसका ये जो रूट है ये हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट का जो अपोजिट होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसलिए इसका वर्ग करने पर इसका रूट हट जाएगा, अगले बार बच जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ दाएं पक्ष में तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रूट है भी नहीं। ठीक है, हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का होल स्क्वायर इस तरह कर दिया हमने, तो यहाँ जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इसके अंदर एक फार्मूला काम में लेंगे। अब आप कहेंगे भाई कौन सा फार्मूला काम में लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y और 3 एक ब्रैकेट के अंदर बंद है और इन दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। इसमें हम होल स्क्वायर वाले फार्मूले काम में लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार से खोलेंगे तो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस यहाँ पहले हो जाएगा y, तो y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 एज इट इज। ऐसे कैसे? ये जो आपको लाइन प्राप्त हुई है किस प्रकार प्राप्त हुई है, इस y प्लस 3 का होल स्क्वायर करने पे प्राप्त हुई है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के अनुसार ये आपको पद प्राप्त हुई इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे नीचे साफ कर दे। अब देखिए 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6y प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 100। अब 64 और 9 तो ऐड हो जाएगा और 100 को भी हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं ताकि ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 73 और 100 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 100 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में घटाव होगा, तो जगह वाई स्क्वायर प्लस 6y यह हो जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 4 में मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था, सबसे आसान है फैक्टर करके। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर विधि से सॉल्व करेंगे, इसको भी मतलब गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे, y के मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए कैसे, पर साफ कर दें, समझ आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक,
देखिए यहाँ पर 27 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 27 प्राप्त हो, गुणा करने पर तो 27 प्राप्त हो, और ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर या घटाने पर आपको 6 प्राप्त हो जाए। हमें लिखेंगे यहाँ पे 9 और 3। 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27, और 9 में से 3 जाएगा तब बच जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा वाई क्या है, प्लस का 9y माइनस का 3y तो माइनस का 27 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में भी हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, y कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा y प्लस 9। ठीक है, ये तो आपको आता होगा कि हमने द्विघात समीकरण सॉल्व करना सीखा था 4th एक्सरसाइज के अंदर, तो उसी अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों कॉमन क्या लेंगे अपन 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा y, माइनस 3 का डिवाइड इसमें करेंगे क्या जाएगा प्लस का 9। ठीक है, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, साफ कर दे नीचे से। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेट आपके एक जैसे सेम मिलने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर आपस में नहीं मिले, इसका अर्थ ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी। ठीक है, यहाँ देखो y प्लस 9, यहाँ भी y प्लस 9 नहीं आ रहा, तो इसको हम एक बार लिखेंगे y प्लस 9, तो एक बार, और भाग के बच गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 0 को एक बार हम इसके बराबर रखेंगे और एक बार इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 9। एक y का मान तो गया माइनस 9। ठीक है, अब एक मान इससे क्या कर लेते हैं, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। तो कहने का अर्थ ये हुआ आपको जो y का मान ज्ञात करना था, ठीक है, Q बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो इसके निर्देशांक थे, इसमें आपको y का मान ज्ञात करना था। यहाँ y के मान माइनस 9 भी हो सकता है और प्लस का 3 भी हो सकता है। दोनों ही मान आपके संभव है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक के अंदर जो बिंदु होते हैं वो तो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ये दोनों मान संभव है, तो y का मान माइनस 9 भी सही है और y का मान प्लस 3 भी सही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।